ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सड़क पर संग्राम की। जी हां, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में संकल्प सत्याग्रह लिया है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे बड़े बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे। पुलिस ने यहां धारा 144 लगा दी, लेकिन नेता और कार्यकर्ता इसके बावजूद पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपना बायो बदल दिया। उन्होंने अब खुद को डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखा है। देखिए खास रिपोर्ट। मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सत्याग्रह किया। राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दिखाते हुए यह संकल्प सत्याग्रह सभी राज्यों और जिलों में किया गया है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का संकल्प सत्याग्रह में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी पहुंचे, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। संकल्प सत्याग्रह के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं तो आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूं कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे? मुझ पर केस लगा दो, लेकिन सच ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए? लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 24 मार्च को राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया था। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। यह एक्शन मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया गया। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कल राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने इसी लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सवाल किया, अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है? उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर कही अपनी बात और सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान पर सफाई भी दी। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि यदि सदस्यता रद्द करने का आधार भाषा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। भाषा के आधार पर सदस्यता रद्द की जाए तो बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की सदस्यता रद्द हो जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि जिसने लाखों करोड़ का घोटाला किया, जिसकी कोई जांच नहीं होती,
एक ही व्यक्ति को आकाश से पाताल तक सब कुछ दे दिया गया। करोड़ों बेटियों और किसानों ने क्या अपराध किया है? हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे संजय सिंह? देखिए, अगर भाषा को आधार बनाएंगे आप तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, जर्सी गाय बोला, एक महिला सांसद को सुपनखा से तुलना की, राक्षसी से तुलना की। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये उनकी भाषा है। अरविंद केजरीवाल को नक्सलवादी कहा, ये बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। इनका एक कैबिनेट मंत्री वो कहता गोली मारो, दूसरा कैबिनेट मंत्री कहता मोदी जी को नहीं मानते तो पाकिस्तान चले जाओ, तीसरी कैबिनेट मंत्री वो कहती है राम जादव की सरकार बनेगी, या दूसरा शब्द ही नहीं बोल सकता, गाली गलौज करते हैं लोग। तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी अगर भाषा को आधार बनाया जाए तो। सवाल भाषा नहीं है, सवाल है अडानी। मोदी जी लाखों करोड़ की लूट कर रहे हैं अडानी के साथ मिलकर, इस देश की संपत्तियों को लूटने का काम कर रहे हैं। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी को दे दिया। ये सवाल जो भी उठाएगा वो जेल में जाएगा। मनीष सिसोदिया गए जेल में, इनके अडानी पर बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। मैंने अडानी के बारे में राज्यसभा में बोला, 3 प्रिविलेज का नोटिस मुझे अब तक मिल चुका है। क्या आपको डर है कि आपकी भी सदस्यता जा सकती है? कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हर इंसान को तैयार रहना चाहिए। अगर लड़ना है तो आपको सारे जोखिम उठाने के लिए तैयार होने होंगे। नहीं लड़ना है तो कायरों की तरह बैठे रहिए, घर में घुस के मारेंगे। इनको तो मारना है भाजपाइयों को। क्या राहुल गांधी के समर्थन में आएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र और संविधान को जहां भी छेड़ने की कोशिश की गई, हम खड़े हुए इसके पक्ष में। राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। गलत इसलिए भी हुआ कि 2 साल की सजा डिफेमेशन के मामले में तो हमने कभी सुना नहीं। और कोई व्यक्ति का डिफेमेशन होता है, कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि उठा के कर्नाटक की चुनावी सभा, मुकदमा हो रहा है गुजरात में, जिसके बारे में नाम लिया गया वो मुकदमा कर नहीं रहे, कोई तीसरा आदमी मुकदमा कर रहा है और उस पर सजा हो जा रही है। तो ये तो साफ तौर पे समझ में, कैंडिडेट को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है कि ओबीसी थे इसलिए इस तरह की बात कही राहुल गांधी ने, इसको लेकर के टारगेट कर रही बीजेपी लगातार। तो लालू यादव क्या है? आज बरी करिए लालू यादव को। लालू यादव किस कास्ट से आते हैं? आज के बाद भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव, लालू यादव का नाम नहीं लेगी, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। इसकी सौगंध खाएगा बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता। तैयार है इसके लिए? तो ये क्या ड्रामे कर रहे हो आप? नीरव मोदी, ललित मोदी ये भ्रष्टाचारी हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का विरोध फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्ष और सरकार में यूं ही तानातानी चलती रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।